हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें केवल हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, वो भी सुपरफास्ट तरीके से, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। यदि आप डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, S4 स्टार। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। विश्व बैंक द्वारा फिस्कल ईयर 25 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान है 7%। भारतीय नौसेना के INS दिल्ली ने जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में 2 नई रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश के नगायलंका में नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। इरेडा को नवीकरणीय ऊर्जा में खुदरा व्यापार के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए दीपम से मंजूरी मिल गई है। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के संचालन के लिए अपने समझौते को नवीनीकृत किया। यूएस ग्रां प्री 2024 जीता है चार्ल्स लेक्लेर ने। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हमसफर नीति शुरू की है। 6G तकनीक से संबंधित पेटेंट दाखिल करने में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 6 देशों में से एक है। अडानी ग्रुप और गूगल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग की घोषणा की। आरबीआई ने विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मिदनापुर पश्चिम बंगाल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एलेक्स सेल्मन ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में कार्य किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे ये। नेपाल की उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। हाल ही में CIF ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया सदगुरु को। सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर नेवी के बीच एक समुद्री अभ्यास है। अभय एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया। इंडिया AI और मेटा द्वारा स्थापित नए सेंटर फॉर जनरेटिव AI का नाम है सृजन। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 आयोजित किया गया गांधीनगर, गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को किसी की उम्र निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज माना है। आधार को रिजेक्ट कर दिया। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा ग्रुप एनवीडिया के साथ साझेदारी कर रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर लॉन्च किया है। रोहिणी गोडबोले जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये पार्टिकल फिजिक्स की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। एशियाई विकास बैंक ने असम राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NTPC ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ साझेदारी की है। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलेफ स्कोल्स ने की है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो सिख अल्पसंख्यक हैं
इनमें बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भारत द्वारा $250 मिलियन आवंटित किया जाएगा। भारतीय निर्यातकों को समर्थन देने के लिए इंडिया एक्सिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड ने वॉलोफिन के साथ साझेदारी की है। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरे वर्ष A+ ग्रेड मिला है शक्तिकांत दास को। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने यूरोपियन चेस क्लब कप में 2800 एलो रेटिंग को पार कर दिया है। भारत 12 साल बाद न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज जीता। 2012 में भारत इंग्लैंड से सीरीज हारा था। सुल्तान जोहर कप 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता। खेल मंत्रालय द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तशद विश्वनाथ नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन आप कह सकते हैं। भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, जिनका कार्यकाल अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया अमिताभ चौधरी को। 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। RBI की नवीनतम सेंसस के अनुसार भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है यूनाइटेड स्टेट्स। आदिवासी छात्रों के लिए फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए Amazon नेस्ट के साथ सहयोग कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए समर्थ योजना विस्तार के लिए आवंटित बजट है 495 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नामदापा राष्ट्रीय उद्यान के साथ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया, यानी कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया। गिफ्ट IFSC में BATF मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है इनकॉप ग्लोबल। NCPCR डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बाल विवाह की श्रेणी वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में 3 भारतीय स्कूलों को विजेता नामित किया गया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 के अनुसार भारत के 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। 2024 में स्वतंत्रता जागरूक सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का विषय है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अदम्य और अक्षर नामक फास्ट पेट्रोल वेसल्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान के तहत लाल रंग डिसलेक्सिया जागरूकता को दर्शाता है। महिला टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम वर्क के लिए चुना गया है। भारत में विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने भारत पे के व्यापारी भागीदारों की ऋण सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया मोहाली में। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, स्पेशल एजुकेशन जोन। यूरोपियन पार्लियामेंट ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचारो और एडमंडो गोंजालेस को विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियंस 2024 में भारतीय कुश्ती दल ने 9 मेडल जीते हैं। RBI ने UAE एक्सचेंज सेंटर LLC का प्राधिकरण प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है ये रद्द कर दिया।
असम राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम श्री का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 में प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये बैच है। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराए हैं, जिनमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट हैं जो एसएससी रेलवे में भी पूछे जाते हैं, और इंश्योरेंस भी इसमें कवर कराया गया है। तो डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 क्लास की डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारी ऐप पर ही। आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह का कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो इसे बाय कर सकते हैं हमारी ऐप से। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आप इसमें हमारे जो करंट अफेयर्स क्विज है इन्हें भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।